अब क्रिस्टलोग्राफी सीखने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग इसका मिनरोलॉजी में चलते हैं। तो मिनरोलॉजी में देखेंगे हम लोग क्या मिनरल किसे कहते हैं या तो मिनरल क्या होते हैं। तो मिनरोलॉजी में क्या देखेंगे हम लोग कि मिनरल क्या होते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मिनरल्स के बारे में पढ़ने से पहले तो हम लोग को जानना ये जरूरी है कि हम लोग किसे मिनरल कहेंगे। ठीक, कि आखिर ये मिनरल होते क्या है। ठीक, ये आखिर मिनरल्स क्या होते हैं, किसे हम मिनरल कह सकते हैं, किसे मिनरल नहीं कहेंगे। अब सभी पदार्थों को तो मिनरल नहीं कह सकते हैं ना। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, रूबी क्यूब हो गया। तो अब हम इसे मिनरल तो नहीं कह सकते हैं। तो इस मिनरल मतलब कि किसी भी पदार्थ को मिनरल कब कहेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ क्या है, परिभाषाएं हैं। अगर कोई पदार्थ इन परिभाषाओं को क्या कर देता है, जस्टिफाई कर देता है, तब वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। तो ये कौन कौन से टर्म्स हैं जिनके आधार पर हम लोग किसी भी पदार्थ को मिनरल कहते हैं। तो सबसे पहला चीज तो होना चाहिए क्या, जिस भी पदार्थ को हम मिनरल कहने वाले हैं तो उसका एक हद तक निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी पदार्थ को मिनरल कहने के लिए उस पदार्थ के पास अपना एक निश्चित क्या होना चाहिए, रासायनिक संगठन होना चाहिए। मतलब कि उसका एक क्या होना चाहिए, डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड चीज कि जिस पदार्थ को हम लोग मिनरल कह रहे हैं तो उसका जो आंतरिक जो भी उसका मतलब एटॉमिक जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या होना चाहिए, हमारा फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब कि उसका जो परमाणविक जो व्यवस्था रहेगा वो क्या होना चाहिए, या तो पारमाणविक जो संरचना रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या तो फिर बोल सकते हैं इसको अरेंजमेंट। ठीक, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी पदार्थ को जब हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे, तब उसका जो आंतरिक मतलब परमाणविक जो संरचना रहेगा या तो फिर उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उसके पास, जिस पदार्थ को हम लोग मिनरल कहने वाले हैं तो वो क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर के बना होना चाहिए। मतलब कि वो क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक पदार्थ होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक पदार्थ मिला हुआ या तो ऑर्गेनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, वह जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होना चाहिए या तो फिर होना चाहिए वो क्या, इनऑर्गेनिक पदार्थ का बना हुआ। ठीक, उसमें अगर हम लोग का ऑर्गेनिक पदार्थ आ गया तब उसको हम लोग मिनरल की और मतलब डेफिनेशन से बाहर निकाल देंगे। ठीक, और उसके बाद में लास्ट नंबर होना चाहिए क्या, कि वह जो पदार्थ है जिसे हम मिनरल कहने वाले हैं वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी पदार्थ को मिनरल कहने के लिए उस पदार्थ को इन चार परिभाषाओं को क्या करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। अगर वो इन चारों मतलब परिभाषाओं को क्या कर देता है, जस्टिफाई कर देता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। ठीक, तो क्या होता है मिनरल, सबसे पहला मिनरल किसी भी पदार्थ, अगर ये कोई पदार्थ है इसको हम लोग क्या कहना चाहते हैं, मिनरल कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसके पास एक क्या होना चाहिए, एक निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि ये जो पदार्थ है इसको जब हम लोग क्या करें,
परमाणविक लेवल पर इसका क्या करें, अध्ययन करें, तब देखेंगे पाएंगे कि इसका जो मतलब परमाणविक जो संरचना है या तो फिर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, फिक्स होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग तब मिनरल कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो सकता है हम लोग का, क्या होगा कि ये जो पदार्थ है जिसको कि हम लोग मिनरल कहने वाले हैं, तो ये इनऑर्गेनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का, ये जो कोई पदार्थ है जिसको कि हम लोग मिनरल कहने वाले हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाना चाहिए या तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको मिनरल कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, एक पेन है। ठीक, तो ये जो पेन है इसको हम लोग क्या एक मिनरल बोल सकते हैं, या तो फिर इसको मिनरल क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये जो हमारा पेन है क्या एक मिनरल है या एक मिनरल नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला चीज देखते हैं इस पेन के बारे में कि ये जो पेन है इसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, ये तो सही है। ये जो हमारा कोई पेन है तो ये पहले चीज को क्या कर दे रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो हमारा पेन है क्या है, इस पेन के पास एक निश्चित रासायनिक संगठन है। मतलब कि ये जो हमारा पेन है ये एक निश्चित प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक, तो प्लास्टिक का केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो ये हमारा एक निश्चित प्रकार के प्लास्टिक से बना हुआ है और उस प्लास्टिक का एक निश्चित रासायनिक संगठन है। इसको तो ये संतुष्ट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्या कि ये जो हमारा पेन है, ठीक, तो ये जो आप लोग का सिलेंड्रिकल शेप में जो दिख रहा है आप लोग का पेन, तो ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप आया है वो परमाणुओं का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से ही ऐसा आप लोग का शेप मिल रहा है। तब ये इस चीज को भी क्या कर दे रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, मतलब कि ये भी इसके पेन के परिभाषा में सही है, मिनरल के मतलब पेन को मिनरल बोलने के लाइन में। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, ये जो हमारा पेन है क्या होना है, इनऑर्गेनिक पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, ये भी सही है कि हमारा जो पेन है वो क्या है, इनऑर्गेनिक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं मिला हुआ है। मतलब कि ये तीसरे परिभाषा को भी क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो हमारा पेन है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का है। ठीक, तो इसको भी वो जस्टिफाई कर दिया। अब चौथा नंबर देखो कि ये जो हमारा पेन है क्या ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, नहीं। तो हमारा ये जो पेन है ये क्या है, मैन मेड है। मतलब कि इसको हम लोग फैक्ट्री मशीन से बनाए हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं बना हुआ है। तो ये जो चौथा आप लोग का क्या है परिभाषा है, इसको क्या कर दे रहा है, नकार रहा है। मतलब इसमें हम लोग का क्या है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ये चार परिभाषाओं में से तीन को तो जस्टिफाई किया, एक को नहीं किया। ठीक है, चौथे नंबर को। तो ये हमारा प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको मिनरल नहीं करेंगे। मतलब कि ये जो हमारा कोई पेन है ये हमारा क्या कोई मिनरल नहीं है, इसको हम लोग मिनरल के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक, तो हमारा ये जो पेन है ये मिनरल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का क्या एक पेन का परिभाषा। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा परिभाषा में।